हेलो एवरीवन। सो आज है संडे और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। हुआ ये कि सैटरडे को रात में ना 1 बजे के करीब लाइट जो है वो चली गई थी। कुछ प्रॉब्लम और फॉल्ट वगैरह आ गया होगा, तो ये और आरव तो सो गए थे, आरव और आरव के पापा। बट मैं और यश जो है वो उठे हुए थे, तो हम लोग पूरी रात समझ लो ढंग से सो ही नहीं पाए। 1 बजे के करीब लाइट चली गई थी। मैं जगी हुई थी क्योंकि यश उस टाइम पर उठता है मोस्टली फीड वीड लेने के लिए। तो वो उठ गया, तो उठने के बाद फिर वो सोया नहीं, रोता रहा एकदम। तो मैं उसको ले लेगा और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और यश गिर जाए मेरे हाथ से। मतलब इस लेवल पे मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि यश नहीं सोएगा तो मैं भी नहीं सो सकती। और अंधेरा और गर्मी इतनी थी कि फिर ऐसा भी नहीं कि उसको छोड़ दो वो खेलता रहेगा कुछ करता रहेगा, ऐसा भी नहीं था। तो पूरा टाइम मैं उसको अटेंड करती रही 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद पता नहीं कब लाइट आई और मैं कब सोई, मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर सीधे सुबह ही उठी हूँ, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं होने की वजह से ना मैं एकदम फ्रेश फील नहीं करी थी। सर में थोड़ा दर्द जैसा, मतलब ऐसा भारी भारी सा लग रहा था। दर्द तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसे चिड़चिड़ापन सा आता है ना जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हो। यश तो सो गया सुबह बट मेरे को तो उठना ही था। तो हम लोग 9:30 बजे तक उठ गए थे और फिर मैं यहाँ पर अब झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि झाड़ू लगाना तो बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। बिकॉज़ मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मुझे कोई कमेंट में पूछ रहा था कि आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है क्या आफ्टर डिलीवरी? मुझे हो रहा है, तो येस मुझे भी हो रहा है, आपको हो रहा है, आप अकेले नहीं हो, सारे लोगों को ये होता ही होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक पोस्ट डिलीवरी ये रहता है कि हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम पे होता है। अच्छा, कोई मुझे पूछ रहा था कि मैं कोई रेमेडी वगैरह करती हूँ इस हेयर फॉल के लिए, तो मैं कुछ रेमेडी नहीं करती हूँ। बस मैंने एक ही चीज़ की है, अपना हेयर जो है वो काफ़ी शॉर्ट करा लिए हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि इसको मेंटेन करना थोड़ा आसान रहता है। कोम करते टाइम बाल एक्स्ट्रा नहीं टूटते, जितने अपने आप से टूट रहे हैं वही इतने हैं। और ये ना हेयर फॉल के लिए आप कुछ इस वक्त रेमेडी ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि आपके पास टाइम एनर्जी तो होता नहीं है और आप कुछ करोगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन अलग से आएगा। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल होता है, तो बस इसको पेशेंटली डील करना इज द सॉल्यूशन। आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बन रहा है, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ फिर पूरी डिटेल में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और आज है छुट्टी, तो छुट्टी वाले दिन चल रही है कुकिंग। आज हमारी मेड भी नहीं आई है, तो हम लोग के पास पूरा टाइम है आराम से काम करने का। तो ब्रेकफास्ट आज ये बना रहे हैं भाखरी। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने भाखरी बनाई थी जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था। तो फिर अब ये आज, उस दिन सिर्फ 3 ही भाखरी बनी थी क्योंकि रात में बनाया था, जस्ट ऐसे ही, टाइम भी नहीं था और ट्राई कर रहे थे। फिर ट्राई करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर आज बन रही है काफ़ी नंबर ऑफ भाकरी। तो चलो, भाकरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है आटा, और यहाँ पर प्लेन गेहूं का आटा ही यूज़ किया जा रहा है। ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी मैं यहाँ पर नहीं क्लेम कर रही हूँ कि मेरे को आता है। हम खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो जो भी इसमें अगर कमी या फिर कोई ऐसा आपका सजेशन होगा ना तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि ये और अच्छे से रेसिपी हम इम्प्रूव कर पाएँ। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरीके से चम्मच गिन गिन के डाल लें, क्योंकि ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इनके हिसाब से कि इनको पता है कि कितने आटे में कितनी भाकरी बनेगी। तो वही गिन रहे थे कि इतने आटे में इतनी भाकरी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी, ऐसे करके 8-10 भाकरी के लिए आटा इन्होंने निकाला। फिर उसके अंदर हम लोगों ने घी डाला है। पिछली बार थोड़ा सा तेल डाला था, बट इस बार हमने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। देन फिर इसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तो जैसे कि चाय वगैरह के साथ खाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा ना कि गुजरात में जो लोग चाय भाकरी बहुत ज़्यादा उनका नाश्ते में चलता है ये। तो मैंने एक्चुअली, मुझे सच बताऊं तो मुझे भाकरी का कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे है। मैंने कभी, पता नहीं, मतलब खाई है लेकिन इतना मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ रोटी टाइप से है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो हमेशा बोलते हैं चाय भाकरी खानी है। तो अब ये है कि उन्होंने खुद से जैसा भी सीखा, कहीं से रेसिपी देखी थी, किसी आंटी वांटी का वीडियो देखा था या क्या देखा था। मैं उनसे बोल रही थी कि मेरे को भी दिखा दो, बता दो ना। बोल रहे नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। तो यहाँ पर वो, लेकिन आप लोगों के साथ में सारे जो सीक्रेट्स है वो रिवील कर रहे, बता रहे थे वो मुझे। तो ये घी वगैरह डाल करके ना पहले इस तरीके से हाथ से ही इसको पूरा मिक्स करना है, ताकि जितना भी घी वगैरह है ना वो आटे में मिक्स हो जाए। और उसके बाद जब ये लड्डू जैसा, या मतलब पूरे में मिक्स हो जाए ना, आटा मॉइस्ट हो जाए घी से, तब फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करके और फिर एक बहुत ज़्यादा टाइट आटा जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं। उस दिन बता रहे थे कि जब लास्ट टाइम बनाई थी ना तब चम्मच से पानी ऐड किया था, बट मैं खड़ी थी तो मैं चम्मच से, तो मतलब मेरे से होता नहीं, मैंने कहा ग्लास से थोड़ा थोड़ा ऐड कर लूँ। तो और वैसे भी मेड नहीं आने वाली थी, तो फिर मैंने कहा ज़्यादा बर्तन गंदे मत करो फालतू के इसलिए ऐसे ही कर लो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नॉर्मल ही पानी लिया था
और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके, और आप देख सकते हो कि कैसे कर रहे हैं। तो आटा इस तरीके से गूंथते हुए जाना है, और ना इसमें चेक करने के लिए उन्होंने बताया था कि ऐसे बॉल्स बना करके और फिर उसको ना अंगूठे से प्रेस करके देखो, अगर इस तरीके से हो रहा है इट मीन्स कि आटा जो है वो रेडी हो रहा है, इस तरीके के आटे से भाकरी बनेगी। ऐसा इन्होंने जो मुझे बताया मैं वही आपको कन्वे कर रही हूँ। आप मुझे बताना अगर आप जानते हो कि ये सही है कि गलत है, क्या है। इस तरीके से गट्ठा मतलब इकट्ठा कर करके आटे को, और फिर अपने हाथ से इस तरीके से दबाना है। और ये बस अब इसमें पानी ऐड नहीं करना था, बोल रहे थे अब इसमें पानी ऐड नहीं करना है, और अब इसे बस इस तरीके से नीड करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। ये आटा जो है ना, इसमें परोथन या सूखा आटा लगा के हम लोग जो रोटियां रोल करते हैं, बेलते हैं ना, इसमें वैसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार आटा लगाओ, फटाफट से रोटियां बनाओ और सेक लो। तो अब बारी आ चुकी है कमेंट ऑफ द डे की। 2-3 दिन से मैंने नहीं लिया था, तो आज रोमा जी का कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है और थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे ये कमेंट करता है कि मेरे वीडियो से उनको इन सम वे हेल्प होती है। तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं किसी के थोड़ा ही सही, छोटा सा ही सही, अगर उनकी लाइफ में कुछ काम आसान कर पाई हूँ तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आटा ऑलमोस्ट अब डन हो चुका है, जस्ट इसकी फिनिशिंग चल रही है। इस तरीके से इसको जितना अच्छे से नीड करेंगे तो ये बहुत अच्छा मतलब भाकरी जो है वो अच्छी बनती है। तो पानी वगैरह की अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया है। और ये नीड करके खूब बहुत टाइट सा डो लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके का ये कितना टाइट सा डो लगा है, आप देख सकते हो। तो ना ये कुछ मठरी के जैसे इसका डो लगा हुआ था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था। और आटे का था, भले वो मैदे का रहता है बट ये आटे का था। और इसको बस आप डीप फ्राई कर दो तो बन जाएगी मठरी, और इस तरीके से तवे पे सेक लो तो बन जाएगी भाकरी। तो वही मुझे लग रहा था, आप जो लोग भाकरी बनाते हैं ना, मुझे बताना कि क्या ऐसा सच में है, मठरी या सांके वगैरह जो हम बनाते हैं उसके जैसा ही डो मुझे लग रहा था। बस ये कि उसमें थोड़ा और मोयन देते हैं, इसमें थोड़ा मोयन कम डालते हैं। और ये आराम से आप एक दिन पहले बना के अगले दिन भी खा सकते हो, अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स जो हैं इसको बना लेंगे। ये इन्होंने गिन के अपनी बना ली थी, जो भी बनानी थी, और फिर इसको रोल आउट कर रहे हैं। तो रोल आउट करने में ना इन्होंने एक ट्रिक बताई, पहले मैं आपको प्लेन बताती हूँ। इस तरीके से प्लेन बेलेंगे ना, तो ये क्योंकि आटा कड़ा है और इसमें हम लोगों ने ये जीरा अजवाइन वगैरह डाला है, तो ये साइड से फट रहा था। तो जहाँ पे इन्होंने वीडियो देखा था उन आंटी ने ये बताया था कि इस तरीके से थोड़ा सा बेल के और फिर ऐसे कर दो इसको। तो ऐसे करने से क्या है, इसकी एजेस जो है ना वो बहुत स्मूथ हो जाएंगी, अब वो फटा सा नहीं रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से बेल, तो मतलब कुकिंग तो करनी है बट तरीके से करनी है, ये एक चीज़ कह सकते हैं। ये होता ही है एक्चुअली जो ये लोग जेंट्स लोग कुकिंग करते हैं ना, तो फिर वो अगर कहीं से सीख रहे हैं तो एक एक छोटी छोटी बारीकी फॉलो करते हैं वो लोग, तो उनकी रेसिपीज़ काफ़ी अच्छी बन के आती है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये देखिए ये स्मूथ वाली रोटी है और ये कटी फटी रोटी है, पहले जो 2 बनाई थी। तो ये है, अगर मतलब दोनों का टेस्ट अच्छा आता है, दोनों के टेस्ट में कुछ नहीं है, जस्ट अपीयरेंस के लिए उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर आपको एकदम प्रॉपर गोल और वैसी चीज़ स्मूथ चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एनीवेज खाने में बहुत अच्छी लगती है, कैसे भी बना लो, कोई भी शेप हो। तो यहाँ पे सारी जो भाकरी है ना पहले एक साथ बेल करके रख लेंगे, फिर एक एक करके उसको सेकते जाएंगे, ये इनका प्लान है। तो भाकरी में एक्चुअली बस सेकने का ही टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, बाकी के काम तो हम नॉर्मल रोटी पराठे के लिए भी करते हैं, लेकिन जिसको सेकने का काम है ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और जितना अच्छे से सेकेंगे ना उतनी करारी क्रिस्पी भाकरी बनती है और टेस्टी लगती है। तो सबके लिए ब्रेकफास्ट में पापा ने बनाया आज भाकरी। ये देखो चल रहा है प्रोसेस अभी। हेलो, आज पोलियो ड्रॉप भी पिलाने का है, संडे है तो अभी फ़ोन आ गया है कि हमारे स्टॉप पे पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। तो जब तक ये भाकरी वगैरह सेक के रखेंगे मैं इन दोनों को पोलियो ड्रॉप पिला कर लेकर के आ रही हूँ। तो बस वहीं जा रही हूँ। आरव और यश दोनों पोलियो ड्रॉप आज पियेंगे, और आरव एक्साइटेड है क्योंकि पोलियो ड्रॉप पीने के बाद यहाँ पर वो निशान लगा देते हैं ना, तो उसको वो उससे याद है कि हाँ ऐसा होता है, तो वो फिर खुश हो गया कि आई एम एक्साइटेड मम्मा।
चलो अब जाते हैं, पिला कर लेकर आते हैं, फिर उसके चाय भाकरी खाएंगे। तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद बच्चों को तैयार करके मेरे को जाना था पोलियो के लिए। तो हम लोगों ने ऐसे प्लान किया था कि एक तरफ भाकरी सेकते रहेंगे, चाय मैंने चढ़ा दी धीमी आंच पे, वो बनती रहेगी और तब तक मैं बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पास में ही है, 10 मिनट लगेगा, ये काम भी निपटा के आ जाती हूँ। तो इन्होंने ये जो ब्रेकफास्ट बनाने का डिसाइड कर लिया, उससे काफ़ी रिलैक्स हो गया था मुझे, क्योंकि मैं सुबह उठी थी तो मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था, अनईजी फील कर रही थी, टायर्ड फील कर रही थी। लेकिन हाँ, ये इन्होंने हेल्प कर दी। ये बस यही है कि इनकी हेल्प इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें कर दो ना, तो वो दिखती नहीं है बट वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दे देती हैं। कपड़े डाल देते हैं कभी, या किचन में इस तरीके से हेल्प कर देते हैं, पानी वानी भर देते हैं। तो ये सारे काम छोटे छोटे कर देते हैं, तो उससे हम लोग मतलब मिल के कर लेते हैं, ऐसा समझ लो। कभी इन्होंने कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े हैं तो उनको समेट दिया, कभी डस्टिंग कर दी। तो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना जो एक्चुअली में वैल्यू करते हैं। बड़ा काम खाना बनाने में उतना मेहनत नहीं लगता, इतना छोटे छोटे काम जो है ना, इनको पोंछना है, डस्टिंग करना है, ये वो करना है, इसमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है, ऐसा मुझे फील होता है। तो ये इन्होंने आज हेल्प कर दी, तो बस संडे एकदम एन्जॉयफुल हो गया। एक दो और भी काम इन्होंने कर दिए थे, तो हम दोनों ने मिल के कर लिया था। और सुबह हमें आज शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाना था, तो मुझे वही लग रहा था, तो टाइम से सब चीज़ें हो गई थी। और ये हमने भाकरी ना 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे इसके साथ में। कुछ को पराठे के जैसे सेका था, जो पहला वाला आप देख रहे हो, फिर पराठे को हमने गैस पे डायरेक्टली भी सेका था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ इन्होंने बिना घी के ऐसे प्लेन सेका था अपने लिए। तो इस तरीके से 2-3 वैरायटी में हमने भाकरी जो है वो बनाई थी। और अब हम लोग निकल चुके हैं पोलियो ड्रॉप पिलवाने के लिए इन दोनों को। तो वैसे तो आरव 5 ईयर्स का हो गया, तो आई थिंक 5 ईयर्स के बाद नहीं देना होता है, बट आज उसको मैंने पिला दी थी क्योंकि उसका बड़ा मन कर रहा था और वो एक्साइटेड था वो लगवाने के लिए, पीने के लिए। तो उन लोगों ने भी बोला नहीं, उन्होंने भी कहा हाँ चलेगा, पिला देते हैं। तो पहले आरव को पिलाया, फिर यश को पिलाया। यश ने बड़ा अच्छा सा मुँह बनाया था, बट कोई था नहीं कि मैं उसके एक्सप्रेशंस आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। बट बड़ा अजीब सा मुँह बना रहा था और थूक रहा था, ऐसे कर रहा था। और ये भाई साहब, तो इनको बस वो उंगली में इंक लगवानी थी, बस उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बस इंक लगवाने में खुशी थी। उसका टेस्ट कैसा भी है, पोलियो ड्रॉप का टेस्ट कुछ खास नहीं आता, बट इनके एक्सप्रेशंस नहीं चेंज हुए थे क्योंकि इनको इंक लगवानी थी। तो यहाँ पर आरव बहुत खुश था कि उसको इंक लगी है, उसके भाई को इंक लगी है, और उसका भाई जो है उसको अपने रैटल मुंह में घुसाने की पड़ी हुई थी। तो इन दोनों भाइयों का आजकल ऐसे ही चलता रहता है। वो भी इसके साथ काफ़ी इंजॉय करने लगा है, एक्सप्रेस करता है। तो बस यहाँ पर उसको रुला दिया है और अब मैं इसे चुप करा कर फीड वीड करा करके आ गए थे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये है मेरी भाकरी, चाय और अचार। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हमने मैट्स खरीदी हैं, तो ये है वो मैट्स। दिखने में बड़ी सुंदर, इनका प्रिंट वगैरह मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हालांकि बहुत हल्की है, बहुत मोटी वाली नहीं है, लेकिन ठीक है, डेली के यूज़ के लिए बच्चों के साथ में सही है ये। तो ये भी बिछा लिया था हमने। इन्होंने इस एक्चुअली टेबल पूरी सजा दी थी सुबह उठ करके, तो टेबल भी एकदम चमक रही है, आप देख ही रहे हो। तो ये हमारा नाश्ता है, चलो इसको एंजॉय करते हैं। तो ये मार्केट वाली भाकरी है, ये बिस्किट जैसी कुछ लगती है, तो ये ऐसी है। और बगल में हमारी घर वाली रखी है, तो घर वाली सॉफ्ट है, ये वाली थोड़ी सी पता नहीं बिस्किट जैसी है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर अचार के साथ, चाय के साथ में। आरव ने पहले भाकरी देखी तो बोला कि ये कैसा नाश्ता, मैं ये नहीं खाऊंगा, बट जब उसने 1-2 बार टेस्ट करवाया ना मैंने से, तो उससे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने भी आराम से 2 भाकरी उसने भी खा ली थी। और वो चिप्स का पैकेट ले आए थे, हम लोग 1-2 दिन पहले भी गए थे ना, तो वहाँ से चिप्स का पैकेट लेकर के आए थे। तो उसने बोला ये भी खाना है, तो फिर हमने एक पैकेट खोला था और तीनों लोगों ने ऐसे 2-4 चिप्स जो है शेयर कर लिए थे। और अब बस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर 2 घंटे बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, लंच प्रिपेयर कर लिया है मैंने। तो आज मैंने बनाए थे वो तहरी या फिर पुलाव जो बोलते हैं ना, इसमें आलू, गोभी, टमाटर, प्याज वगैरह डाला था और हरी चटनी बना ली थी। बहुत टेस्टी बना था। आज बहुत दिनों बाद चावल जो है ना वो अच्छे बने थे फाइनली मेरे हाथ से। 1 hour later. और उसके बाद फिर टाइम हो गया था पार्टी में जाने का, तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ अपना। मेरे पास एक जो मेरा पुराना टॉप था वही पहन लिया मैंने। बहुत मतलब पहले मैं पहन ही नहीं पाती थी, बट आज अब फाइनली इसको पहनने का मौका लग रहा है। चलिए हम लोग एंजॉय करेंगे बर्थडे पार्टी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।